जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान भोलेनाथ के 21 अवतारों की कथा में भगवान शंकर के 10वें अवतार वैश्यनाथ अवतार के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ का 10वां अवतार वैश्यनाथ अवतार की कथा। पूर्व समय में नंदीग्राम में सुनंदा नाम की रूपवती वेश्या रहती थी। व्यवस्था से रूप जीवा होते हुए भी वह शिव भक्त थी। वह रुद्राक्ष और विभूति धारण कर भगवान भोलेनाथ के नाम के जप में तन्मय रहा करती थी। उसके भाव की परीक्षा के लिए भगवान शंकर जी एक दिन वैश्य का रूप धारण करके उसके घर पर पधारे। उसके पास एक ऐसा सुंदर कंकण था कि जिसे पाने को वह वेश्या आतुर हो उठी और वेश्या धर्म के अनुसार सुनंदा ने कंकण के मूल्य के रूप में 3 दिन और 3 रात उस वैश्य की पत्नी बनकर उसके साथ रमण करने की योजना रखी, जिसे वैश्य रूपधारी भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। कंकण लेकर सुनंदा ने अतिथि यानी जो शिवजी के रूप में जो वैश्य थे उनको सुंदर और सुखद तेज पर सुला दिया। इतने में ही घर में आग लगने की सूचना दासी ने दी। उस अचानक लगी आग में वह कंकण भी जल गया, जिसे उदास होकर उस वैश्य ने चिता बनवाकर उसकी आग में आत्मदाह कर लिया। उस वैश्य के जल जाने पर प्रतिज्ञा पूर्ण न कर पाने से आकुल व्याकुल सुनंदा ने प्राण विसर्जन करने का निश्चय किया। तो विश्वात्मा भोलेनाथ ने प्रकट होकर उसे मरने से रोक दिया तथा अपने दिव्य रूप के दर्शनों से उसे कृतकृत्य किया। भगवान भोलेनाथ ने उस वैश्य की भक्ति और निष्ठा की प्रशंसा करते हुए उससे वर मांगने को कहा। इस पर सुनंदा ने उनके चरणों में नित्य भक्ति और स्वरूप के नित्य दर्शन का वरदान मांगा, जिसे शिवजी भगवान ने तथास्तु कहकर उसे परम पद प्रदान किया। इस प्रकार से यह 10वें वैश्यनाथ अवतार की कथा यहीं पर संपन्न होती है। इसके आगे हम अब करेंगे 11वें अवतार द्विजेश्वर अवतार की कथा। द्विजेश्वर अवतार में एक बार जब भद्रायु अपनी पत्नी सिमंत्रिणी के साथ वन विहार को गया तो भगवान शंकर भी माता पार्वती को लेकर द्विज दंपत्ति के रूप में उस वन में विहार के लिए पहुंचे। वहां वन में अचानक प्रकट हुए मृगराज से भयभीत होकर शिवजी भगवान जी रक्षा के लिए दौड़कर राजा की शरण में आए। राजा ने अपने अमोघ शस्त्रों और अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्हें निरर्थक करके सिंह ब्राह्मण की स्त्री को अपने मुंह में दबाकर भाग गया। इस पर ब्राह्मण ने राजा की बहुत भर्त्सना की कि वह राजा होकर शरणागत ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए उसका जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण उसकी पत्नी के वियोग में दुखी होकर जल मरने को उद्यत हुआ। राजा ने जब बहुत अनुनय विनय की तो ब्राह्मण ने इस शर्त पर प्राण रखना स्वीकार किया
कि राजा उसे उसकी पत्नी के बदले में अपनी प्रधान रानी दान में दे। राजा ने शरणागत की रक्षा न कर पाने के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी पत्नी ब्राह्मण को दान में देने का निश्चय कर लिया। दान का संकल्प करके जो ही राजा भद्रायु चिताग्नि में जलने को उद्यत हुआ, भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर उसे अपने स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे बताया कि उसकी पत्नी वस्तुतः मां पार्वती ही है और वह सिंह माया से निर्मित है। यह सब उसके धर्म व्रत की परीक्षा लेने के लिए ही किया गया था। भद्रायु के सत्यनिष्ठ सिद्ध होने पर भगवान भोलेनाथ उसे अपनी अचल भक्ति का मुंह मांगा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से ये द्विजेश्वर अवतार, जो कि भोलेनाथ का 11वां अवतार है, इसकी कथा यहीं पर संपन्न हुई। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।